तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरम सॉल्व किए थे। तो इस क्लास में हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे एक्स एज रिकॉर्डेड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 400 डेज इज गिवन। फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेट द थेरोटिकल फ्रीक्वेंसीज। दोस्तों ये हमें क्वेश्चन दिया है और ये हम लोगों को टेबल दे दिया है। ये रहे कुछ फ्रीक्वेंसीज, इसको हम एफ बोलेंगे। ये रहा एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या रहता है? सोल्यूशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यम रेस टू एक्स टू ई टू द पावर माइनस यम डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। तो ये हम लोगों को फॉर्मूला पता है। अभी एक्स की वैल्यूज़ हमें पता है 0 1 2 3 4 5 है। तो अभी हमें यम की वैल्यू नहीं पता है। दोस्तों यम क्या होता है? यम होता है मीन। ये हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा था। म्यू को हम लोग यम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यम फाइंड करना होगा, मतलब म्यू। लेट्स फाइंड मीन। मीन इज इक्वल्स टू यम, दैट इज इक्वल्स टू मीन फाइंड करने के लिए हम लोग सबमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब ए और ए मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय सबमेशन ऑफ एफ मतलब ए एफ की वैल्यू सभी ऐड करना। यम इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग ये सब इंटू करेंगे और प्लस करेंगे, मतलब 0 इंटू 173 प्लस 1 इंटू 168 प्लस 2 इंटू 37 प्लस 3 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 3 और प्लस 5 इंटू 1। ये हो गया सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय, अभी ये सब हम लोगों को ऐड करना होगा। 173 प्लस 168 प्लस 37 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 1 यम इज इक्वल्स टू। तो दोस्तों ये सब हम लोग कैलकुलेटर में ऐड करेंगे। तो दोस्तों ऊपर की वैल्यूज़ हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। ऊपर की वैल्यू का आंसर आ गया 313 डिवाइड बाय, तो नीचे की वैल्यूज़ भी हम लोगों ने ऐड कर लिया है। तो टोटल आंसर आता है 400 डिवाइड बाय 400। अभी इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आया यम की वैल्यू 0.7825। ये आ गई हम लोगों की यम की वैल्यू। अभी जैसे ही हम लोगों को यम की वैल्यू मिलती है तो हम लोगों को यम की वैल्यू इस फॉर्मूला में डालना होगा। तो चलिए डालते बिना किसी देरी के। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यम रेस टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस यम डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमें पता है। अभी यम की जगह हम लोग ये डालेंगे 0.7825 रेस टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 0.7825 डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। ये सेम टू सेम हम लोगों को कैलकुलेटर में फ्रेम करना होगा। ये देखिए दोस्तों कैलकुलेटर में कैसे करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों को ये वैल्यूज इसके अंदर फ्रेम करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का बटन दबाते हैं, मतलब दो आएंगे। 0.7825 रेस टू एक्स मतलब रेस टू अल्फ़ा एक्स इंटू ई टू द पावर, अभी ई यहाँ है, शिफ्ट ई रेस टू क्या है दोस्तों? माइनस 0.7825 डिवाइड बाय अल्फ़ा एक्स और ये फैक्टोरियल, शिफ्ट फैक्टोरियल। जैसे ही हम लोग ये फ्रेम करते हैं तो देखो अभी हमें फाइंड करना है पी ऑफ ज़ीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू, ये सब। पी ऑफ ज़ीरो क्या है? पी ऑफ ज़ीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कैल्क दबाना होगा। कैल्क, एक्स की वैल्यू आ गई 0, ये रहा वैल्यू 0.45726 है ना। तो हम लोगों को, तो हम लोग इसे राउंड फिगर करेंगे, 3 लिखेंगे। पी ऑफ वन, फिर से कैल्क, एक्स की वैल्यू 1, ये आ गया वैल्यू 0.3578। पी ऑफ टू, कैल्क 2, 0.1399। पी ऑफ थ्री, कैल्क 3, 0.0365। पी ऑफ फोर, कैल्क 4, 7.143 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। पी ऑफ 5, कैल्क 5, 1.1179 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये आ गए हमें पी की वैल्यूज़। अभी हम लोगों को सिमिलरली एफ ऑफ की वैल्यूज़ निकालना है, मतलब पी ऑफ एक्स इंटू 400 क्यों? क्योंकि हम लोगों को इंडस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 400 डेज इज गिवन, मतलब 400 दिन दिए। तो इसके वैल्यूज़ को हम लोगों को 400 डेज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इंटू 400। ठीक है, अभी एफ ऑफ ज़ीरो, ये इंटू 400, ये क्या है दोस्तों?
0.4573 इंटू 400 182 आ गया। पॉइंट का नहीं लेना है, 182.9 मतलब अराउंड 183। ऐसे हम लोग इंटू करते हुए जाना। f(1) इसकी वैल्यू आ गई 143, f(2) 56, f(3) 15, f(4) 3, f(5) आ गया 0। तो दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी सोचते रहेंगे कि 7.143 इंटू 10⁻³ ये जो 10⁻³ ये कैलकुलेटर में हम लोग फ्रेम कैसे करें। तो बहुत लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग ये दबाए क्या मैन्युअली करें। तो हम लोगों को बेसिकली 7.143 इंटू 10⁻, ये पावर है -3 ऐसा लिखना होगा, इंटू 400 इज इक्वल्स टू 2.8 मतलब 3। अभी दोस्तों जैसे आप लोगों को ये वैल्यूज़ मिलती है तो आप लोगों को ऐड करके वैल्यूज़ चेक करना होगा। 183 प्लस 143 प्लस 56 प्लस 15 प्लस 3, इसका आंसर आ गया 400 मतलब इसके बराबर। सबमिशन ऑफ एफ के बराबर वैल्यूज़ आ गया मतलब 400, मतलब हमारा आंसर करेक्ट निकला। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सिर्फ ये टेबल्स इतना अलग अलग। तो अभी हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, अ मैन्युफैक्चरर नोज दैट अ कंडेंसर्स ही मेक्स कंटेन्स ऑन द एवरेज 1% डिफेक्टिव्स, he packs them in a boxes of 100. What is the probability that a box picked at random will contain 3 or more faulty condensers? ये दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन समझने में इतना टाइम वेस्ट मत करो, हमें ज़रूरत है इन वैल्यूज़ की। तो वैल्यूज़ में सबसे पहले हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पे हम लोगों को 1% दिया है, मतलब कंटेंट्स ऑन द एवरेज 1% डिफेक्टिव्स। 1% मतलब ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल्स टू 1%, दैट इज इक्वल्स टू 1/100, 0.01। ये रहा हमारा दोस्तों प्रोबेबिलिटी। ही पैक्स देम इन अ बॉक्सेस ऑफ 100। 100 मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे 100 मतलब n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, n इज इक्वल्स टू 100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स पिक्ड एट अ रैंडम विल कंटेन 3 और मोर फॉल्टी कंडेंसर्स। तो इसके लिए हम लोगों को p ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो p ऑफ x क्या है दोस्तों, p ऑफ x इज इक्वल्स टू m⁻x इंटू e⁻−m डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। ये दोस्तों अभी हम लोगों के पास p की वैल्यू है, n की वैल्यू है, m की वैल्यू नहीं है। तो m की वैल्यू फाइंड करते हैं। m मतलब मीन है, मीन इज इक्वल्स टू एन पी, हम लोगों को पता है। m इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 100 है, p की वैल्यू 0.01 है, m इज इक्वल्स टू 1। अभी p ऑफ x क्या आता है दोस्तों, 1⁻x e⁻−1 डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। ठीक है, अभी ये लोग कंडीशन क्या दी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स पिक्ड एट रैंडम विल कंटेन्स 3 और मोर देन फॉल्टी कंडेंसर्स, मतलब p ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, 3 या 3 से ज़्यादा। अभी हम लोग p ऑफ 3, p ऑफ 4 टिल p ऑफ 100 तो नहीं कर सकते। तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है, मतलब हम लोग p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 अप टू p ऑफ 100 तक तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम लोगों को एक फॉर्मूला है 1 माइनस p ऑफ, अब यहाँ क्या है, x है, x लिखते हैं, इसका उल्टा स्ट्रिक्टली, हाँ लेकिन इज इक्वल्स टू नहीं लिखने का, स्ट्रिक्टली लेस देन 3, मतलब क्या आता है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस p ऑफ 0 आता है, प्लस p ऑफ 1 आता है, प्लस p ऑफ 2 आता है। ठीक है, 1 माइनस, अभी p ऑफ 0 क्या है, ये सेम टू सेम हमें कैलकुलेटर में फ्रेम करना होगा। तो हम लोग इसे कैलकुलेटर में फ्रेम कर लेते हैं। ये हमें कैलकुलेटर में फ्रेम करना है। सबसे पहले डिवाइड का बटन, 1⁻α x इंटू e⁻−1, अभी नीचे क्या है, अल्फ़ा एक्स का फैक्टोरियल। ठीक है, अभी दबाएंगे कैल्क, x की वैल्यू हो गई 0, आंसर आ गया
0.3679 राउंड फिगर करके आंसर इतना आता है। कैल्क एक्स की वैल्यू 1, 0.3679 सेम वैल्यू। कैल्क दबा के एक्स की वैल्यू हो गई 2, 0.1839 माइनस, इसको हम लोग प्लस करते हैं, 0.9197, 1 माइनस 0.9197, यहाँ पे हम लोगों को आंसर आ गया 0.0803। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को 2 टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मुझे पता है यार ये सब कितना बोरिंग होता है करना, तो इंजीनियरिंग लिया है तो करना तो पड़ेगा ना, अब क्या ही कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।